अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा इंटरव्यू देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी 10 इयर्स की रिसर्च के बाद कि किस वजह से आपको फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, पीसीओसिस, फाइब्राइड्स आपको क्यों होते हैं, और फिर उसके साथ जो पूरा कैस्केड ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, जैसे आपके डाइजेशन से लेकर आपका डाइजेशन सही नहीं है, एसिडिटी रहती है, ब्लॉटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, और फिर आपको हेडेक्स रहना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द है या माइग्रेन रहता है, और दूसरी तरफ फिर आपका मूड भी ठीक नहीं रहता, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या इरिटेटेड मूड है, और इंसोम्निया का प्रॉब्लम अलग से शुरू हो जाता है। फिर कुछ और फर्दर एसोसिएटेड सिम्टम्स आपके जैसे पीसीओएस में आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहना शुरू हो जाता है और आपको एक मेटाबॉलिक टेंडेंसी डेवलप होती है, मीनिंग आप डायबिटीज़ और हार्ट डिसऑर्डर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह जो फाइब्राइड्स के केसेस हैं उसमें अगर आपका फाइब्राइड तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो वो दैट्स नॉट ए गुड साइन। और अगर वो उस तरह से ग्रो नहीं करता तो एक वो आपका डिटॉक्स प्रोसेस सही तरह से काम नहीं कर रहा यूट्रस का, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि डिटॉक्स प्रोसेस प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो आपकी जो आपके यूट्रस का वेस्ट प्रोडक्ट है वहीं रुकता है, और वहाँ रुकने की वजह से वो फॉर्म होके आपका फाइब्राइड से एंडोमेट्रियोसिस बना देता है। अब जो इस सारी चीज़ को समझने के बाद कि ये सिर्फ यूट्रस का डिसऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली आपको इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है आपके डिफरेंट टिश्यूज़ में। अच्छा, जब मैं इन्फ्लेमेशन कहता हूँ दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी कुछ चीज़ बहुत बड़ी हो गई है, दैट मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक स्वेलिंग्स होती हैं। अगर आपके टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप एग्जामिन करें उसका क्रॉस सेक्शन लेके, तो उसमें स्वेलिंग हो चुकी है। अब जब आपने ये चीज़ समझ ली कि यूट्रस में स्वेलिंग है और इसके साथ दूसरे ऑर्गन्स में भी स्वेलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है जो ट्रीटमेंट आपको करना है ना, वो सिर्फ यूट्रस का नहीं करना, आपको ओवरऑल बॉडी का ट्रीटमेंट चाहिए। उसमें आपका डाइजेशन भी आ गया, मे बी आपको जॉइंट्स पेन आने लगी, आपका मूड भी ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें जिसको मैंने भी डिस्कस किया है वो एज अ होल, जिसे हम एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, उससे ट्रीट करना होगा। तो पहली बात, अभी तक ये समझ लीजिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट है दैट्स एंटायरली यूनिक, और हम फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए या आपके जो गायनिक इश्यूज उसको ट्रीट करने के लिए आपको होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं, एज अ होल ट्रीट करते हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, ताकि आपकी डिजीज़ भी अच्छे अंदाज से रिवर्स हो और फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे पीसीओएस में डायबिटीज़ या हार्ट के प्रॉब्लम और फाइब्राइड्स एंडोमेट्रियोसिस के साथ और तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके। दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट जो हमारे ट्रीटमेंट का है। सेकेंड बेनिफिट, हम कोई भी इन्वेजिव अप्रोच यूज़ नहीं करते जिसमें आपकी बॉडी को डैमेज हो जाए। वी ऑलवेज गो फॉर अ रूट कॉज ट्रीटमेंट इन अ सेफ वे, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 डिकेड लगा कर 10 साल लगा कर ये ट्रीटमेंट इकट्ठे किए हैं, कि हमने प्लांट्स को एडवांस लेवल पे स्टडी किया है, उसके मेडिकल एक्शन को, उसकी फार्माकोलॉजी को, और फिर उसको हमने कैसे कस्टमाइज़ करना है आपके आपके सिम्टम्स और रूट कॉज के अकॉर्डिंग। लेट्स से पीसीओएस का पेशेंट मैं देखता हूँ, उनको मैं हो सकता है कुछ और हेल्प्स का कम्बिनेशन दूँ, नेक्स्ट पेशेंट अगेन पीसीओएस के साथ है बट इनके डिसऑर्डर के रूट कॉज कहीं और कॉम्प्लिकेशंस और तरह की हैं, तो इनको मैं और तरह की कस्टमाइज हेल्प्स करके दूँ। तो इट्स बेस्ड ऑन वेरी एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट्स, के प्लांट्स का मेडिकल एक्शन क्या है और आपके रूट कॉज और डिसऑर्डर्स का जो कैस्केड है उसके मुताबिक कैसे उसको हमने टेलर्ड करना है, कैसे कस्टमाइज करना है। तो ये हमारी सेकंड हमारी एक यूनिक चीज़ है कि हमारा ट्रीटमेंट रूट कॉज को टारगेट करता है। थर्डली, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटिंग द पेशेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, आप प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट तो हमारा अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप तक हमारी शिपिंग आ सकती है मेडिसिन की, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऑक्यूपेंसी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लाहौर एंड इस्लामाबाद के क्लिनिक्स में वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो कंसल्टेशन के बाद हम डिटरमिन करेंगे कि आपको किस मोड ऑफ एक्शन देखना है। बाय द वे, अगर आप कहीं बहुत दूर से हैं लेट से, और आपको ऑक्यूपेंचर की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ लेकिन हम नहीं कर सकते, आप फिक्र ना कीजिए, वी स्टिल हैव ऑप्शंस। उसमें कुछ माइक्रोकरेंट डिवाइसेस होम वर्जन होते हैं जो घर पे लेके आप कर सकते हैं। तो अब स्टिल हमने 10 ईयर्स में एक ऐसा पैकेज आप लोगों ने डिज़ाइन किया है कि बेस्ड ऑन योर नीड एंड लोकेशन उसको हम अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये समझने के बाद फिर ये भी समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट ओवर ऑब्वियसली 1 वीक का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशंस हैं ये 1 मंथ में डेवलप नहीं होती, ये ओवर द ईयर्स प्रोसेस होता है। जैसे मैं जो पेशेंट्स देखता हूँ, अक्सर पेशेंट्स को ये होता है कि सिंस मेनार्क, यानी जब से उनको आपके जो पीरियड्स शुरू हुए हैं तब से ही उनको पीरियड्स का बहुत बुरा पेन है, डिस्मेनोरिया इंटेंस है, मगर गायनेकोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर्स ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि इसलिए हो रहा है कि यूट्रस में स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वो जस्ट पेन किलर लेके उसको मैनेज करते हैं। अब शादी हो गई है, स्टिल वो पेन चल रहा है। अब चूंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ न्यूट्रिशन डिलीवर नहीं होती है, फॉलिकल अब नेचुरली मेच्योर नहीं हो रहा। अब उसको आप जितनी मर्जी आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन दें, दैट मे और मे नॉट वर्क। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो यही होगा कि हम स्वेलिंग को पहले यूट्रस की ट्रीट करें और इसके साथ जो और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करें सेफ वे, ताकि आपके जो न्यूट्रिशन है वो आपकी पास ऑन करे और फॉलिकल आपका नेचुरली मेच्योर हो और आप प्रेगनेंसी, आप नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
यही केस उनका होता है जिनके आईवीएफ फेल होते हैं, कि आईवीएफ में आपको आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ केसेस में ज़रूरत भी पड़ जाती है आईवीएफ की, बट जनरली उसका जो सक्सेस रेट है इस वक्त 30% से भी नीचे जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि वो इन्फ्लेमेशन को टारगेट नहीं करते, वो आपको ट्रीटमेंट नहीं देते, वो सिर्फ आपको आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देकर प्रेगनेंसी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेयर एज हम आपके साथ वी आर हेयर टू वर्क विद यू, हमने आपकी रूट कॉज पे काम करना है, और इस काम करने के लिए मीनिंग हमने एक प्रोजेक्ट करना है आपके साथ, आपका एक हेल्थ प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपको ओवरऑल हमने हीलिंग एक्सपीरियंस देना है। और इसके लिए ऑब्वियसली 1 मंथ का ट्रीटमेंट नहीं होगा, दैट विल टेक मंथ्स। ऑन एवरेज मैंने देखा है 6 मंथ्स में लोग ठीक हो जाते हैं अच्छे तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस 9 मंथ्स तक चले जाते हैं। तो इसमें ये टाइम फ्रेम भी ज़हन में रखना है आपने। इसके साथ एक चीज़ आपका अपना रोल होगा इसमें, कि अगर आप मेडिसिन के साथ साथ डाइटरी चेंजेस को फॉलो करेंगे और कुछ पेल्विक एक्सरसाइज जैसे वो योगा भी हो सकता है, उसमें आप ची गॉन्ग चाइनीज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी जेंटल एक्सरसाइज, आपको जिम नहीं चाहिए इसके लिए, कोई भी ऐसी जेंटल एक्सरसाइज जो पेल्विक एरिया में आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करे, क्योंकि जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा वहाँ पर न्यूट्रिशन उतनी बेहतर डिलीवर होगी, वेस्ट प्रोडक्ट उतने बेहतर तरीके से वापस आएगा, और आपके फंक्शंस यूट्रस के रिस्टोर करेंगे, फॉलिकल मैच्योर होगा और फाइब्राइड्स या एंडोमेट्रियोसिस से रिग्रेस करेगा, और नेचुरल कंसेप्शन के और मिस कैरेज के चांसेस मिनिमम होंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद इसमें एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपका अपना रोल भी है इसमें। ये आप ट्रीटमेंट की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, रूट कॉज ट्रीटमेंट इन अ सेफ वे, और फिर पूरी बॉडी का एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, इट्स नॉट जस्ट यूट्रस, और फिर हमें वी नीड टू वर्क टुगेदर। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कॉस्ट मुझसे पूछते हैं तो मिनिमम हमारी स्टार्टिंग, बिल्कुल मिनिमम जो हमारा पैकेज होता है वो 50,000 50,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होता है, पर मंथ से, और 1.5 लाख और 2 लाख पर मंथ तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन हमें ऑक्यूपेंचर करना है, चाइनीज हर्ब्स यूज़ करने, क्या डिपेंड करना है, क्या यूज़ करना है। आपने इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, ट्रीटमेंट की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के बाद, आप अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मेरा पैकेज क्या बनेगा, वो मैं कंसल्टेशन में डिसाइड करूँगा कि कितना को कॉम्प्लिकेटेड केस है, कितना टाइम फ्रेम में चाहिए, और क्या क्या हमने यूज़ करना है उसमें। अभी आप के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अराउंड द वर्ल्ड हम ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, और इस रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो अगर आपका आईवीएफ फेल हो चुका है, या पीसीओ से स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइब्राइड वगैरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं, गो फॉर दिस ट्रीटमेंट, बुक योर अपॉइंटमेंट। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या हमारा जो इस्लामाबाद और लाहौर का क्लिनिक है वहाँ में इन पर्सन भी विजिट कर सकते हैं, और इन पर्सन विजिट करने से पहले भी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ यूजफुल। आई एम डॉक्टर ज़िशान विद यू। आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी अपॉइंटमेंट सेटल कर लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है मेरी टीम से आप पूछ सकते हैं, एंड आई होप मैंने आपको प्रीटी मच क्लियर कर दिया कि ट्रीटमेंट व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि करना क्या है हमें इसमें। तो वी नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज इन अ सेफ नॉन इन्वेसिव वे, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर। So I hope you're ready now. So let's move ahead and let's book your appointment. And I hope to see you on your call on or on your meeting in my clinic. Take care. Thank you.